इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ एल्स का कीवर्ड यूज हो गया, मतलब क्या हमने ऑल्टरनेटिव आंसर भी जनरेट करवाना है साथ साथ। अगर तो ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, नहीं हो तो ऐसा हो जाए। ऑल्टरनेटिव आंसर हमें साथ लेके चलने, एक स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा लेके चलनी है, मतलब कंडीशन एक स्टेटमेंट दो। कंडीशन एक, अगर तो कल बारिश होगी, लाइक इफ इट विल बी रेनिंग टुमारो, देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, एल्स आई विल स्टडी एट होम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एल्स के साथ एक और स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट एक हो, सॉरी कंडीशन एक हो, स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो, मतलब दो हो। इज दैट क्लियर? जो कि एल्स ब्लॉक में जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर से पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The structure of if else statement, if keyword followed by the conditional expression, if के साथ conditional statement use होगी, ठीक है, which is in the parentheses, and then its body of the statements, then else keyword and its body of the statements. It check the condition if the condition is true. अगर तो condition true होगी तो वो statement if block के अंदर जो है वो execute हो जाएगी। ठीक है, in case false होगी तो इस if अब जो else के साथ block है वो print हो जाएगा, this one। ठीक है, इट मीन्स आइदर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट और एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट मस्ट एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, नहीं होगी तो एल्स वाली। दोनों में से एक ना एक को तो प्रिंट होना है, कोड ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा वो। इफ में क्या था कि अगर तो इफ की कंडीशन फॉल्स है तो वो कोड ब्लॉक से बाहर चला जाएगा और आगे के स्टेटमेंट्स को रीड करना शुरू हो जाएगा, इफ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, फॉल्स होगी तो वो एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ये इसका सिंटैक्स है, लिखने का तरीका इसका ये है। यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी, यहाँ उसकी दो स्टेटमेंट्स आ जाएगी। व्हाट इट नाउ? अब इसका फ्लो चार्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। लुक एट हियर, क्या कह रहे हैं भाई, ये हमने कोई कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी इफ के साथ। ठीक है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो वो इफ कोड ब्लॉक पे आके ये चीज प्रिंट करवा दें जो भी हम यहाँ देंगे। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो ये चीज प्रिंट करवा दें। ठीक है, और फिर वो कोड से बाहर आए, दोनों कंडीशन में उसके बाद कोड से बाहर आए, या तो ये प्रिंट कराएगा या तो ये, एक नहीं कोई चीज, कोई आंसर तो प्रिंट होना है। ऑल्टरनेटिव दो आंसर गिवन है हमारे पास। स्टार्ट किया? अब इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ लुक एट इट, सिनेरियो पढ़ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल, फॉलोड प्रोग्राम टेक्स मार्क्स एज इनपुट एंड डिसीजन पास और फेल। ठीक है, हमने यूजर से मार्क्स लेने और डिसीजन ये लेना है कि उसके मार्क्स देखते हुए ये बताना है कि वो पास है या फेल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दो आंसर हो गए, दो स्टेटमेंट हो गई। अगर पास होगा तो वो पास प्रिंट कर देगा, नहीं तो फेल, दो स्टेटमेंट हो गई। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इट ग्रेटर देन, इफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 देन पास, अदरवाइज फेल। अगर तो यूजर के मार्क्स 40 से बड़े, 40 से ज्यादा है या बराबर हैं तो पास है, नहीं तो फेल है। इसके लिए अब अपने प्रोग्राम बनाना है, कोड ब्लॉक बनाना है। तो ये ऊपर वाला पार्ट वही है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन हेडर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ मार्क्स लेने यूजर के तो एक ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जो कि इंटीजर मार्क्स हो गया। मार्क्स में वो अपने वैल्यू एंटर कर देगा। अब एंटर इनपुट लेने के लिए मैं सीन यूज करा, सीन क्या लेने, मार्क्स। इनपुट कहाँ लेना है, मार्क्स में लेना है, तो इसलिए सीन के साथ मार्क्स यूज कर लिया। यूजर को वहाँ स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा नजर आए ताकि वो मार्क्स एंटर करे कि एंटर योर मार्क्स, तो इसलिए सी आउट कीवर्ड यूज करके हमने एंटर योर मार्क्स का एक स्टेटमेंट वहाँ पे उससे प्रिंट करवा दी। ठीक है, जिससे यूजर के मार्क्स जो है वो उसको नजर आएगा कि एंटर योर मार्क्स, तो वो एंटर मार्क्स एंटर करेगा, वो सीन में आके सेव हो जाएंगे। अब कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन चेक होगी क्या मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हैं तब तो वो पास प्रिंट करवाएगा, नहीं तो फेल। तो हमने इफ के ब्लॉक के साथ जो स्टेटमेंट यूज करनी है वो क्या है, यू आर पास। अगर तो ये ट्रू हो रहा है, अगर तो ये फॉल्स हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट में मूव कर जाएगा और एल्स के साथ क्या आ रही है, यू आर फेल। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात? तो ये बिल्कुल उसी तरीके की एग्जांपल होगी जैसे कि मैंने अभी आपको दी थी। क्या, इफ इट विल बी रेनिंग टुमारो देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, एल्स आई विल गो टू स्कूल। ये पे एल्स के साथ हम कोई और कीवर्ड रख सकते हैं, लेकिन एल्स आई विल स्टडी एट होम। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? ऑल ओके? अच्छा चलो एक बार मैं शुरू से इसको रिकॉल करवा देता हूँ। इफ में और इफ एल्स में क्या फर्क था? इफ में हमारे पास एक कंडीशन होती थी, एक स्टेटमेंट होती थी। अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नहीं तो फॉल्स है तो वो कोड ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। नेस्टेड इफ में क्या था, मल्टीपल कंडीशंस, एक स्टेटमेंट। अगर तो सारी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब हमने इफ एल्स पढ़ा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट एक कंडीशन, मतलब ऑल्टरनेट स्टेटमेंट भी है। अगर तो ऐसा, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। अगर तो फॉल्स होगी तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर कोड ब्लॉक से बाहर आएगा। आई होप यू गाइस आर क्लियर टिल यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पार्ट कौन सा था, मैं पीछे आके दिखा दूं पहले, फिर उस पर मूव करते हैं।
सबसे पहले हमने डिस्कस करना था क्या, इफ, ठीक है। तो इफ वाला जो कोड था वो हमने डिस्कस कर लिया लाइक दिस, यस, ये हमने पहला डिस्कस कर लिया इफ, ठीक है। इफ के बाद हमने इफ के अंदर नेस्टेड इफ डिस्कस किया। अब इसके बाद हमने इफ एल्स डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट वाले पे मूव कर रहे हैं, जो सॉरी इफ एल्स के बाद, अच्छा इफ एल्स का एक और पार्ट है, फिर लास्ट वाले पे स्विच करेंगे। जिस तरह इफ का एक पार्ट था नेस्टेड इफ, ठीक है। इफ के अंदर हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, क्या था वो, नेस्टेड इफ।